अमेरिका इजराइल के साझा ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद पूरे विश्व में उथल पुथल देखने को मिल रहा है। जी हां, पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी काउंसलेट में तोड़फोड़ हुई, भारी तादाद में लोग अंदर घुस गए। हिंसक प्रदर्शन में कम से कम 23 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं भारत में लखनऊ से लेकर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकले, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएं। ये तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं। लखनऊ इमामबाड़े की तस्वीरें ये हैं। इसमें लोग खामेनेई की मौत के बाद रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो देखिए। अब जानते हैं वार अपडेट। दरअसल अमेरिका इजराइल नहीं चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। जी हां, खासकर इजराइल इसे अपने लिए खतरा मानता है। यूएस और इजराइल ने दावा किया है कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। इसीलिए इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने को ठान लिया है और आज पूरी जंग न्यूक्लियर वेपन को लेकर छिड़ी है। 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के संयुक्त रूप से बड़े जो हमले करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी का आप देख सकते हैं पूरा ये जो हमला था वो शुरू हुआ, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। इसी ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अमानतुल्लाह अली खामेनेई, पूर्व राष्ट्रपति समेत कई टॉप लीडर्स ईरान के जो उनकी मौत की खबर है, जिससे इसके बाद भारत में कई राज्यों में अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। यहां एक सवाल उठता है, जब ईरान ने कई सारे प्रतिबंध वहां की महिलाओं और जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती इन पर जो इनका समर्थन किया, तब जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन को सपोर्ट करता है, तब कोई सड़कों पर नहीं उतरा। जब ईरान ने वहां की महिलाओं पर कई सारे इस्लामिक नियम थोप दिए, वहां की महिलाएं सड़कों पर उतरी और उस नियम का विरोध करी, तब विश्व भर में ये तस्वीरें नहीं आई और किसी संगठन या लोग उतरकर सड़कों पर नहीं उतरे और इसका विरोध नहीं किए। वहीं ईरान जब यमन, हूती, हमास, हिजबुल्लाह जैसे कट्टरपंथी इस्लामी संगठन का सपोर्ट करता है, तब भी कोई सड़कों पर नहीं उतरता। सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नहीं कोई आया और नहीं कोई आवाज उठाया। इस तरीके से विश्व भर में प्रदर्शन किया। यहां हम यह भी कहना चाहेंगे कि अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाई, उसे भी कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। अब इस युद्ध में कई और देश शामिल हो रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने भी साझा हमला करने की चेतावनी दी है। पूरा मिडिल ईस्ट समेत यूरोप के कई देश इस आग में सुलगते दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार भी इस युद्ध पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल के पीएम से फोन पर बात की है। ये जानकारी ट्वीट कर जानकारी दी है। वहां रह रहे भारतीयों, भारत के लोगों के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री से जानकारी ली है। फिलहाल यूरोप के कई देश अब सामने निकल कर आ रहे हैं और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। यूएस, अमेरिका और एक तरीके से इजराइल तो एक पक्ष में एक आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब देखना यह रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाकर जिस तरीके से खामेनेई यानी ईरान के सबसे बड़े लीडर खामेनेई की जो उनको मार दिया गया, एक तरीके से पूरे विश्व भर में चर्चा हो रही है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय नियम और कायदे कानून आखिर किसके लिए बनाए गए हैं। फिलहाल हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि क्या भारत सरकार हो या पूरे इस मिडिल ईस्ट में किस तरीके की जंग दिखाई दे रही है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।